साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं निर्भय वाणी। आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी किनकी गवाही की वजह से हुई? क्या आप यह जानते हैं कि भगत सिंह का केस कौन लड़ रहा था? क्या आप यह जानते हैं कि भगत सिंह के केस में सरकार का पक्ष कौन रख रहा था? क्या आप यह जानते हैं कि किस जज को भगत सिंह के केस से हटा दिया गया था और क्यों हटा दिया गया था? इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने इतिहास से, संविधान से लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आपके पास यह वीडियो पहुंचता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। गांधी जी एक बात बोलते हैं कि ब्रिटिश यहाँ पर बिना भारतीयों के सहयोग के शासन नहीं कर रहे हैं। गांधी का यह सीधा सा मानना था कि जब तक हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे उनके शासन में, तभी तक वो हमारे पर शासन कर सकते हैं। मैं गांधी के बात को इसलिए आज याद कर रहा हूं क्योंकि भगत सिंह के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका, भगत सिंह ने बम खाली स्थान पे फेंका क्योंकि भगत सिंह को यह बात बहुत जल्द समझ में आ गई थी कि यह राष्ट्रीय आंदोलन टिट फॉर टैट के सिद्धांत पे नहीं चल सकता है। लेकिन यह बात उनको समझने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि इस बात को समझने से पहले ब्रिटिश सरकार उन पर हत्या और षड्यंत्र जैसे तमाम केस लाद रखे थे। भगत सिंह ये मानते थे कि जब तक भारतीयों के अंदर चेतना का जागरण नहीं होता तब तक हम सही स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते हैं और अंग्रेजों से हम मुक्ति नहीं पा सकते। भगत सिंह का यह भी मानना था कि हमें सिर्फ अंग्रेजों से ही मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था हमको डेवलप करना चाहिए जिसमें समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति, मजदूर, गरीब, किसान और महिलाओं की स्थिति ठीक रहे। अर्थात वह यह मानते थे कि ऐसा न हो कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज शासन में आ जाएं, बल्कि वह सच्ची लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए वो इस बात को समझ गए थे कि बिना चेतना के जागरण के हम स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर सकते। अगर मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि अगर भगत सिंह थोड़ा और दिन जिंदा रहते तो हो सकता था कि वो गांधी के रास्ते ही निकल पड़ते। खैर, जब असेंबली में उन्होंने भारत के जनता के जन जागरण के लिए, जन चेतना जागरण के लिए जब उन्होंने बम फेंका तो उस घटना के 2 गवाह मिले। एक थे शोभा सिंह और एक थे सादीलाल। वही शोभा सिंह जिनके पुत्र एक मशहूर पत्रकार सुखवंत सिंह के पिताजी थे, शोभा सिंह, और शोभा सिंह के पिताजी का नाम था सुजान सिंह। और सादीलाल उत्तर प्रदेश के शामली जिले के क्षेत्र के थे। वो इन दोनों लोगों ने भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ गवाही दी, अंग्रेजों का कृपा पात्र बने। शोभा सिंह की गवाही देने की वजह से उन्हें, सादीलाल को भी, इन दोनों लोगों को गवाही देने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया, सर की उपाधि दी तथा अकूत धन संपदा
भी उन्हें मुहैया कराया। आज भी शोभा सिंह को कनॉट पैलेस के जो 12 खंभा रोड है वहां पे उनके नाम से आज भी वो जमीन है जिस पर वो स्कूल चलता है, शोभा सिंह स्कूल, जो आज लंबी लाइन लगती है उनके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। शादीलाल को श्यामली, जो वर्तमान में शामली है, अकूत संपत्ति दी गई। आज भी शामली में उनके परिवार के लोगों का चीनी का मिल है, बहुत सारी शराब की फैक्ट्रियां हैं। तो इन दोनों गद्दारों की वजह से भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन भारत का जो नेचर है वो कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करता है। शादीलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारतीय समाज में कहा जाता है कि आप कितने अच्छे अपने जीवन में काम किए हैं, मरने के बाद आपको कितने लोग कफन आपके शरीर पर डालते हैं, इससे पता चलता है कि आपने जीवन में कितने बेहतर काम किए। भारतीय समाज में भी यह भी कहा जाता है कि तुम इतने खराब काम किए हो कि तुम मर जाओगे तो तुम्हें कफन नसीब नहीं होगा। शादीलाल के साथ यही हुआ। जब शादीलाल मरे तो क्षेत्र के दुकानदारों ने कफन देने से इनकार कर दिया। उस क्षेत्र के गांव के किसी भी लोगों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। थक हार कर शादीलाल के बेटों ने दिल्ली से जाकर कफन लाया और फिर उनके अंतिम संस्कार किए। शोभा सिंह के साथ थोड़ा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाद में जब उनके पुत्र सुखवंत सिंह पत्रकारिता करने लगे तो उन्होंने अपने राजनीतिक दोस्ती बढ़ाई और सुखवंत सिंह अपने बहुत सारे लेखनी में शोभा सिंह को एक देशभक्त घोषित करने की कोशिश की। सुखवंत सिंह ने अपने एक किताब में कहते हैं कि उस घटना का जिक्र करते हैं, उस दृश्य का जिक्र करते हैं जब भगत सिंह ने बम फेंके थे। सुखवंत सिंह कहते हैं कि मेरे पिता सेंट्रल असेंबली में बैठे हुए थे, असेंबली की कार्रवाई बोरिंग तरीके से चल रही थी, इसलिए मेरे पिताजी ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। तब तक असेंबली में बम का एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी असेंबली धुआं धुआं हो गया। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी भगत सिंह को पकड़ रखे थे। भगत सिंह ने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि भगत सिंह ये जानते थे कि यही एक रास्ता है जिससे भारत के जन चेतना का जागरण हो। तो शोभा सिंह ने कहा कि हां, यही वो लड़का है जिसने बम फेंका। सुखवंत सिंह अपने पिता के बचाव में कहते हैं कि क्या सत्य बोलना गुनाह है? प्रश्न खड़ा करते। मेरा भी मानना है कि सत्य बोलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस सत्य बोलने के एवज में आपको अकूत संपत्ति मिले, सर की उपाधि मिले, तब आपके बोलने के, सत्य बोलने के नियत पर प्रश्न खड़ा होता है। यदि आपके जो सुजान सिंह थे, जो शोभा सिंह के पिताजी थे, पंजाब में उनके नाम पर एक गांव बसाया जाता है। आज भी दिल्ली में उनके नाम पर एक पार्क है। आज भी शोभा सिंह विद्यालय में आपको शोभा सिंह के नाम पे विचार गोष्ठियां होती हैं। बड़े बड़े विद्वान जाकर भाषण देते हैं।
लेकिन इन दो लोगों की वजह से देश का एक ऐसा सपूत हमारे बीच से चला गया जिसने देश के आज़ादी के उजाले के दिन की स्वाद भी नहीं चखा, पर उसने अपने देश के लिए कुर्बानी देना ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण था। आपको यह भी जान के हैरानी होगी कि जब इन दोनों लोगों की गवाही के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1659 पेज का चार्जशीट तैयार किया, भगत सिंह के तरफ से आसफ अली केस लड़ रहे थे। अंग्रेजों का पक्ष रखने के लिए राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा केस लड़ रहे थे। 3 जजों की पीठ उनके केस की सुनवाई कर रही थी। उसी में एक जज थे आगा हैदर खां, जो भगत सिंह के जितने भी जांच हो रहे थे उसको बड़े बारीकी से देख रहे थे, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्हें केस से हटा दिया। यानी भगत सिंह के फांसी में आप देखेंगे कि गवाही देने वाला भी भारतीय, केस लड़ने वाला भी भारतीय, सरकार का पक्ष रखने वाला भी भारतीय, लेकिन फांसी की सजा सुनाने वाला अंग्रेज था। इसलिए मैंने शुरू में गांधी का जिक्र किया कि अंग्रेज क्या करते थे कि भारतीयों के ही सहयोग से भारतीयों के ऊपर शासन करते थे। आज भले भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन बस उनका शरीर नहीं है। उनकी विचारधारा, उनका त्याग, उनका बलिदान आज भी हमारे आपके बीच में प्रेरणा का काम करता है। इसलिए हमें भगत सिंह को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें भगत सिंह के सिद्धांतों को, भगत सिंह के सोच को जन जन तक पहुंचाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद।